everyone, welcome to Vajirao IS Academy. Recently, a very positive news event has happened, or you can say environment ecology के perspective से या हमारे geography के perspective से एक मानसून जो है हमारे इंडिया में जो हर साल मानसून के लिए जो सारे कॉन्टिनेंट वेट करता है कि व्हेन मानसून विल अराइव, इट हैज़ हिट द इंडियन पेनिनसुला. मालाबार कोस्ट को हमारा जो मानसून है उसने हिट कर दिया. यूजुअली व्हाट हैज़ हैपेंड, द एक्सपेक्टेड डेट फॉर द मानसून फॉर द इंडिया इज 1st of June. 1st of June को हम कंसीडर करते हैं कि मानसून इंडिया में आते हैं, बट एक्सपेक्टेड डेट दिया था. इस बार क्या है, मानसून थोड़े से जल्दी आ गए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही रिलीफ का पॉइंट है. इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव. इट हैज़ हिट द इंडियन मलाबार कोस्ट ऑन दी 30th of May. सो इट मीन्स नाउ वी हैव अ सीजन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया. और इसके हम implications देखेंगे कि what are the implications, what is the positive news in this. So initially what IMD was predicting that the monsoons will hit on the 31st of May, but it is a prior arrival. So we will look into what is the cause. एक major reason that scientists are saying that has fastened the movement of southwest winds to the Indian subcontinent is the arrival of the cyclone Remal. जो रीमल रिसेंटली पास्ट वीक में आपने पढ़ा होगा, तो रीमल हैज हिट दिस विच रीजन, दिस इज द बे ऑफ बंगाल. सो इट हैज हिट दिस बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वाले रीजन को रीमल साइक्लोन के इम्पैक्ट का हमने देखा था कि इससे क्या होगा, विंड्स काफ़ी तेजी से आते हैं, इसमें इकोनॉमिक थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन होती है. सो व्हाट इट हैज़ डन, इट हैज़ फास्टन दी साउथ वेस्ट विंड. अब मैं साउथ वेस्ट विंड्स कह रही हूँ, उसको मानसून विंड्स भी कहा जाता है. क्यों, इसको एक बार थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. व्हाट इज हैपनिंग, जो ट्रेड विंड्स होती हैं हमारी, यूजुअली क्या है, विंड्स क्या है, ऐसे फ्लो करती है 0 डिग्री पे, ये हमारी क्या कहलाती है, ट्रेड विंड्स कहलाती हैं. ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस विंड, दिस इज द साउथ ईस्ट डायरेक्शन. बट जब ये इक्वेटर को, दिस इज द 0 डिग्री लाइन, दिस इज द इक्वेटर 0 डिग्री. सो व्हेन दे पास, समर सीजन में क्या होता है कि हमारे जो ट्रेड विंड्स हैं, पूरी प्लेनेटरी विंड सिस्टम जो है वो नॉर्थ की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है. तो ये जो विंड जो साउथ ईस्ट की तरफ से फ्लो करती हैं, जब इक्वेटर को पास होती हैं, तो ये विंड हमारी साउथ ईस्ट की वजह से कहाँ से फ्लो करने लगती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ से फ्लो करती हैं, और ये हमारे इंडिया को हिट करती है. इसी वजह से इसको साउथ वेस्ट विंड के नाम से भी जाना जाता है, और मॉनसूनल विंड्स, क्योंकि दे ब्रिंग अ सफिशिएंट अमाउंट और एम्पल ऑफ रेनफॉल फॉर दी इंडिया. ओके, तो ये होता है, हम साउथ वेस्ट विंड्स क्यों कहते हैं, ये चीज़ें हमने समझ ली. फिर ये एक्सेंचुएट क्यों हो गई, ये क्यों जल्दी आ गए, किस वजह से हमने देखा, द रीजन वॉज साइक्लोन रीमल. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. द कमिंग ऑफ द मानसून, अर्लियर देयर एक्सपेक्टेड डेट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. रिसेंटली यू मस्ट हैव सीन पास्ट 2-3 वीक्स हम क्या स्कॉचिंग हीट वेव से सर्वाइव कर रहे हैं. इंटेंस ऑफ हीट इज हैपनिंग इन द नॉर्थ इंडिया, यूपी, राजस्थान, दिल्ली itself is facing the heat wave conditions. So it will bring a relief to the north of India. So when it is going to come to Delhi, the expected date is in June. The last week of June we will experience the monsoonal winds in the north of the India. Okay, so it will bring a relief. So bringing relief, climate को temperature को कम करने के साथ साथ what is the other expected rainfall, कितना गवर्नमेंट ने क्या एक्सपेक्ट किया था. Let's look at the what is the expectation this year. Usually what it is around 96 to 104, around 96 to 104% of rainfall is expected every year. But this year it is a positive, it is a La Nina year. Government IMD is saying that there is going to be sufficient of rainfall. How much percentage, क्या हमारा 106% ऑफ एक्सपेक्टेड रेनफॉल होने वाला है. ये हम एक्सपेक्टेशन किस बेसिस पे लगाते हैं, जो पास्ट 4 जो हमारे 4 मंथ जो होता है वो क्या होता है, रेनी सीजन होता है. उसमें 50 ईयर्स में जितनी बारिश होती है उसका हम एक एवरेज निकालते हैं, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि इस बार उस एवरेज से ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा. सो दिस टाइम इट इज़ अ पॉजिटिव, इट इज़ अराउंड 106%. Now it is a robust for the economic growth. हमारी our Indian economy is dependent on agriculture. 50% of the population is dependent on the agriculture only. So what it will do? It is a lifeline. It is considered the lifeline of India's agriculture. How much percentage of area it will cover? It will cover around 52% of the net cultivated area. हमारा अभी क्या समर सीजन, what is the season? It is a खरीफ season. What type of crops we grow? Like rice, maize, pulses and खरीफ season grow करते हैं, which require sufficient of water and the rainfall. The monsoon rains bring positive for them. They bring sufficient of rainfall. इससे क्या farmers की cost कम हो जाती है. ठीक है, timely rainfall is very important. Timely rainfall for the growth of the rice खरीफ crops. ठीक है, अब ये क्रॉप के लिए इरिगेशन पर्पस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फॉर द इरिगेशन पर्पस दिस रेनफॉल, मानसूनल विंड्स आर वेरी, मानसून रेनफॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट, अलॉन्ग विद दिस इरिगेशन पर्पस, व्हाट इम्प्लीकेशन इट विल हैव, इट विल फिल द ग्राउंड वाटर को रिजुवनेट कर देता है.
ग्राउंड वाटर को रिजर्व करेगा, हमारे रिजर्व क्या है फिर से फिल हो जाएंगे वाटर से, तो सो दैट वी कैन सर्वाइव फॉर द होल नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट इरिगेशन हो गया, वाटर ग्राउंड लेवल हो गया, ड्रिंकिंग पर्पस, हाउस होल्ड कंजम्पशन, ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पस को भी ये सर्वाइव करेगा। वी ऑल्सो एज ए ह्यूमंस वी रिक्वायर फ्रेश वाटर, सो रेनफॉल इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर यू कैन कंसिडर। साफ पानी आता है कहाँ से, ग्लेशियर्स वगैरह से भी, रिवर से भी आता है और रेनफॉल से भी आता है, तो हमारी ड्रिंकिंग पर्पस को भी सफिशिएंट करेगा। नेक्स्ट व्हाट इट विल डू, हमारे पावर जनरेशन जो हाइड, हमारे रिवर्स भी क्या हो जाएंगे, रेजुविनेट हो जाएंगे, सो इट विल बूस्ट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑल्सो, ठीक है। सो व्हाट विल डू, वी विल डू द पावर जनरेशन। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन मॉनसून फॉर द इंडिया। ये हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, हमारे फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करेगा। जीडीपी में जैसे हमें पता है कि एग्रीकल्चर विल कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी, तो जीडीपी के साथ साथ ही हमारी सारी सोसाइटी, हमारी ओवरऑल ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। इससे क्या है, बहुत सारे लोग इम्पैक्ट होते हैं, सो इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, ठीक है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस न्यूज़ एनालिसिस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।